जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में काफ़ी सारे लोगों के भ्रम टूटने वाले हैं। उनको ये लगता है कि फ़्लाइट है तो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको हैप्पी दिवाली बोलना चाहूँगा। आपके और आपके परिवार को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। जिनकी अभी तक जॉब नहीं लगी है, जाइए मेहनत करिए, अपनी जॉब सिक्योर करिए, और जिनकी लग चुकी है वो दूसरों की मदद करिए। करोगे ना, जॉब लगाओगे ना अगली दिवाली तक। सो दोस्तों, इंडिगो की फ़्लाइट थी, इमरजेंसी में जाना था भोपाल से दिल्ली। दिवाली मनाने घर आया था, बट इमरजेंसी में बुला लिया। 1 घंटे में मतलब 2-3 घंटे में पहुंचना था। सो भाई फ़्लाइट ली भोपाल से दिल्ली के लिए, और 1 घंटे का सफ़र था। 1 घंटे 20 मिनट का टाइम था, लेकिन 1 घंटे में पहुंचा दिया था इंडिगो ने। टोटल पैसेंजर कैपेसिटी जिसमें 240 लोग बैठ सकते थे। और हम इसके फेयर की बात करें तो भोपाल से दिल्ली के लिए जो फेयर है, रेगुलर टाइम में अगर आप पहले बुकिंग करते हो तो लगभग 4,500 के आसपास आपको ये फ़्लाइट पड़ेगी। लेकिन इमरजेंसी में जाना था इसलिए 6,500 पड़ी हुई है। बाकी जब भी आप टिकट बुक करो तो टिकट कैंसिलेशन का और रिफ़ंडेबल का उसका चार्जेस अलग से लेता है, लेकिन उस पर क्लिक कर दिया करो। क्योंकि जब मैं रिफ़ंड कर रहा था, मैंने उस पर क्लिक नहीं करा हुआ था कि मेरे को रिफ़ंड करना है। तो मैं जब कैंसिल करने के लिए देखा तो 417 रुपये ही उसमें रिफ़ंड मिल रहा है। इसलिए आप ये बुक करते टाइम ये 2 चीज़ का ध्यान रखना है। थोड़ा फ़्लाइट के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, 4 एयर होस्टेस थी जिनने हमारे सफ़र को काफ़ी आसान और काफ़ी मज़ेदार बनाया। सारी चीज़ें हमें बताई, उसके बाद हमारे लिए ड्रिंक एंड ऑल अदर चीज़ लेके आई। हमने यहाँ से टेक ऑफ करा। आप देख सकते हो भोपाल की खूबसूरती। भोपाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको देखने को मिलेगा जब फ़्लाइट ऊपर जाएगी। दोस्तों, फ़्लाइट को टेक ऑफ करने में मात्र 40 सेकेंड लगे हैं। तो आप समझ सकते हो फ़्लाइट की क्या स्पीड रही होगी। सारे पैसेंजर कुर्सी की सीट बांध के सारे नज़ारे के मज़े लेते हुए। और आप देख सकते हो भोपाल की खूबसूरती, भोपाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना शानदार है। थोड़ा फ़्लाइट की एक्सपीरियंस की बात करते हैं। जब फ़्लाइट टेक ऑफ करती है तो थोड़े झटके से लगते हैं, बीच में ऐसा लगता है फ़्लाइट हिल रहा है। जब टर्न करता है तो ऐसा लगता है अरे भाई साहब, अब तो क्या पता क्या होने वाला है। बट हाँ, मज़ा बड़ा आता है। और दोस्तों, अब मैं लोगों का भ्रम दूर करना चाहूँगा। जैसे कि मेरे गांव में लोगों के पास काफ़ी सारा पैसा है, उनके पास हार्वेस्टर है, उनके पास ट्रैक्टर है, उनके पास गाड़ियाँ हैं, 10-10, 20-20 लाख की गाड़ियाँ हैं। लेकिन उसके बाद भी वो कभी ट्रेन के सेकंड एसी में नहीं बैठे हुए हैं, कभी फ़्लाइट में ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि पता नहीं बहुत ज़्यादा महंगा होता होगा या बहुत ज़्यादा कुछ तो अजीब सा होता होगा वहाँ पर, इसलिए वो ट्रेवल नहीं करते। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, डायरेक्ट फ़्लाइट जिसमें 4 से 5 हज़ार रुपये और कनेक्टिंग फ़्लाइट जिसमें 7 से 8 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं लगते हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने में चाहिए, आप चाहे जम्मू से चेन्नई जाइए या फिर आप एमपी से चेन्नई जाइए, आप नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली आइए, कहीं भी आप जाइए, आपका इससे ज़्यादा चार्ज नहीं लगता। फ़्लाइट आप पहले बुक करते हैं। इमरजेंसी फ़्लाइट थोड़ी महंगी हो जाती है, वो अलग बात है। और हम टेलिंग यू, इससे कई गुना ज़्यादा पैसा आप कहीं दूसरी जगह पे खर्च कर देते हो, मजदूरी पे खर्च करते हो, दुनिया भर की चीज़ें में अलग अलग जगह खर्च कर देते हो, लेकिन आप फिर भी कभी फ़्लाइट में नहीं बैठ पाते। तो जाइए, एक्सप्लोर करिए, इन्जॉय करिए मोमेंट को, एक्सपीरियंस लीजिए सारी चीज़ें। ये फ़्लाइट की टॉयलेट है, जरा सा टॉयलेट था, उसमें सारी फैसिलिटीज़ दे दी थी इन लोगों ने। फ्लश, डस्टबिन, हैंड वॉश, सारी चीज़ें, मिरर वगैरह। सो स्पेस का फुल यूटिलाइजेशन करती है एयरलाइंस। सो काफ़ी लोगों को लगता था यार फ़्लाइट में टॉयलेट नहीं होती। भाई साहब, होती है। बाकायदा लंबे ट्रेन सफ़र के लिए फ़्लाइट होती है तो टॉयलेट्स भी होती है उसके अंदर, सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। आपको खाने पीने की चीज़ें भी मिलती हैं अंदर। और चलो, आप मुझे अब बताओ, आपने कब लास्ट टाइम फ़्लाइट में ट्रैवल करा था। अगर आपने अभी तक फ़्लाइट में ट्रैवल नहीं करा है तो कब करने वाले हो, बाकायदा मेंशन करिए, अपने पेरेंट्स को घुमाइए। अगर आप फर्स्ट जनरेशन में जो स्टेरियोटाइप्स भ्रम को तोड़ने वाले, तो डेफिनेटली अपने पेरेंट्स को भी सफ़र कराइए। मेरे को भी कराना है, ये मेरा भी सपना है। बाकी हम 1 घंटे के अंदर दिल्ली पहुंच चुके हैं और आप ये दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स देख सकते हो। भोपाल कितना खूबसूरत था और बाकी ये दिल्ली रहा। कितने सारे घर दिखते हैं दिल्ली ऊपर से, कुछ ऐसा दिखता है जहाँ पे घर ही घर हैं, चारों तरफ लोग रहते हैं। और एक कुछ एरिया ऐसा भी मिलेगा जो काफ़ी खूबसूरत सा दिखेगा ऊपर से। और ये आप, मुझे नहीं मालूम ये कौन सा एरिया, बट ये देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे। बाकी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको समझ में आ रहा है कि कितना बढ़िया एयर क्वालिटी इंडेक्स है। फाइनली 1 घंटे के अंदर एयरपोर्ट पहुँचे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट में से एक है। देश के अंदर और भी बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं, जैसे मुंबई एयरपोर्ट हो गया। लास्ट टाइम मैं हैदराबाद एयरपोर्ट में था, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट था वो भी। उसके बाद बेंगलोर एयरपोर्ट्स हो गया। तो जो जिसमें इंटरनेशनल फ़्लाइट होती है वो एयरपोर्ट्स काफ़ी बड़े होते हैं। और फाइनली हम आ चुके हैं। खूबसूरती चारों ओर बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी एक चीज़ मुझे पर्सनली फील हुई, एयरपोर्ट के अंदर लगभग सारे लोग खुश थे, सबके चेहरे चमक रहे थे, सबके चेहरे ग्लो कर रहे थे। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि मनी, जिसके पास पैसा होता है वो खुश भी रहता है। मनी इज इक्वल टू हैप्पीनेस। जिसके पास पैसों की तंगी होती है तो उसके चेहरे पे अपने आप मुरझायापन आ जाता है। सो दोस्तों, इसलिए पैसा लाइफ में कमाना बहुत ज़रूरी है। और आप देख, और एयरपोर्ट और फ्लाइट के अंदर कमर्शियल पायलट का अपना अलग ही शौक देखने को मिलता है। बाकी एक्स्ट्रा सामान जो भी आपको लगेज लगा रहता है वो उस तरीके से आता है और यहाँ पे आप उठा सकते हो उस चीज़ को। और दोस्तों, एयरपोर्ट के अंदर खूबसूरती काफ़ी खूबसूरती, यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आ रखे हुए थे और अपने डोमेस्टिक भी काफ़ी लोग थे।
तो चारों तरफ खुशियाँ, और इस तरीके से आप देखा होगा, आपने टीवी में देखा होगा। हाँ भाई साहब, मैं आपके इंतज़ार में खड़ा हूँ, आप आइए, कहाँ पे खड़े हो। अब एक चीज़ तो है, हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल लेवल का हो चुका है, चाहे आप रेलवे देख लो, एयरपोर्ट तो ऑलरेडी होते ही हैं। और फाइनली जब हमने देखा लीकर सब, तो हम भी घुस गए देखने के लिए। सारी बोतल उठा के देखी। कुछ की कीमत 12,000 थी, कुछ की 7,000 थी, कुछ की 6,000 थी, और सारी ऑल इंटरनेशनल ब्रांड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। बिस्की, स्कॉच, वोडका, सारी ब्रांडेड दारू थी यहाँ पे। शोरूम था बाकायदा, और काफ़ी लोग यहाँ से आते हैं, परचेज़ भी करते हैं। काफ़ी इंटरनेशनल लोग यहाँ से दारू लेके जाते हैं। बाकी मुझसे एक बार बाई साइड मेरे अंकल जी ने बोला हुआ था, कभी भी जब भी दारू पियो ना तो महंगी दारू पीना है। बाकी अभी तक तो मौका मिला नहीं ऐसा। बाकी आर्म फोर्सेस के अंदर इन सारी दारू जो भी प्राइस है इनके सबके आधे हो जाते हैं। कैंटीन कार्ड लीजिए, चाहिए परचेज़ करिए, ट्रॉली भर के लाए आइए। और फाइनली हम अब एग्ज़िट करने की ओर। सो दोस्तों, ये था दिल्ली एयरपोर्ट, जहाँ से आपको एयर इंडिया, अलायंस एयर, फेडेक्स एक्सप्रेस, क्यूब जेट एयरलाइंस, विस्तारा, इसके अलावा आपको एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, स्पाइस जेट, जूमर इंडिया, आपको मल्टीपल एयरलाइंस यहाँ से आपको मिल जाएगी। बाकी ये CISF की जॉब प्रोफाइल है। चेकिंग से लेके सिक्योरिटी तक का सारा काम मेट्रो के अंदर, एयरपोर्ट्स के अंदर, मेगा कंपनीज जो होती है उनके अंदर गवर्नमेंट की सारा काम CISF करती है। और ये CISF की जॉब प्रोफाइल होती है कहीं ना कहीं। और फिर कुछ खाया पिया हमने, भूख बहुत तेज लग रही थी तो। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपके जो भी स्टेरियोटाइप के भ्रम थे वो सारे दूर हो गए होंगे, और आपको ये काफ़ी हुआ नहीं लग रहा होगा। जिस चीज़ को हम पहली बार करते हैं तब तक वो हुआ लगता है, उसके बाद सारी चीज़ नॉर्मल हो जाती है। दिल्ली का मेट्रो भी काफ़ी खूबसूरत है, और इस तरीके से पूरा वीडियो रहा है। आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और उनके साथ ज़रूर शेयर करें जो अभी तक फ्लाइट में नहीं बैठे हैं। बाकी